चलिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नया टॉपिक है, इससे पहले डिस्कस किया था पोटेंशियल के रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी, उसी का लास्ट टॉपिक है, दैट्स लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। हमने इससे पहले डिस्कस, अगर आपको याद होगा, किया था अगर आपके पास एक इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा, इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इस पे चार्ज डेंसिटी मान लीजिए पॉजिटिव और इस पे मान लीजिए नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, मान लीजिए इस पे नेगेटिव है चार्ज डेंसिटी, तो प्लस सिग्मा, दूसरा माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी आपके पास अपोजिट है। हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लीजिए, और ये सी पॉइंट, और हमने ये चीज़ भी देखी थी, अगर आपको फाइंड करना होगा फील्ड इन 3 पॉइंट्स पे, कौन कौन सा आपके पास, ए बी और सी, कैलकुलेट किया। पहले ये बता दो, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, अगर जिस पे चार्ज डेंसिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपके पास प्लस सिग्मा हो, तो बता दो एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, किसी भी पॉइंट पी पे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बता दो। किया था डिस्कस, कितना होगा, शाबाश, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं याद है। इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफिनाइट का मतलब यहाँ है बहुत बड़ा आपके पास है, जिसके डायमेंशंस बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज़ भी देखी थी, अगर इन बिटवीन देखोगे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा एट पॉइंट ए, हाउ मच वाज दिस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इक्वलेंट अपोजिट आपके पास यहाँ पे इनकी चार्ज डेंसिटी होगी, और बी और सी पे कितना देखा था सर, बोलो बोलो, 0, याद है? इस पे कैलकुलेट किया था 0, इस पे भी कैलकुलेट कितना किया था सर, 0 किया था हमने कैलकुलेट। द चार्ज डेंसिटीज, अगर आपके पास 2 मेटल प्लेट्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, द फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इट्स इक्वल, मत करो, द फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इट्स इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, द फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स इट इज 0। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कन्फाइंड विद इन द प्लेट्स, विद इन द प्लेट्स सारा का सारा आपके पास फील्ड है। तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर से इधर की तरफ जा रही है, और ये कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब है इसी के बीच में। तो ये फील्ड भी अगर आपको पता होगी, ये यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एक प्लेन शीट हो या 2 प्लेन शीट्स हो, इन बिटवीन ये फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। और तब मैंने बोला था ये जो अरेंजमेंट है, इट्स कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब होता क्या है ये समझेंगे आगे चलिए। देखिए, हमारे पास अगर कोई भी मेटल कंडक्टर होगा, यही हमने लिया, अब ये चार्ज डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, अब देखिए, यही 2 मेटल प्लेट्स, मैंने इनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ किया कनेक्ट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या मेरे पास है सर, बैटरी है ना सर, दैट इज अ बैटरी। इसको क्या हो गया, मैंने बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया, बैटरी दैट इज डीसी यहाँ पे मैंने। सो यहाँ से कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगी ना सर, व्हाट विल बी V, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमने सीखा भी था, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इससे क्या लाने में क्या वर्क डन, हाँ, इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit pulse to test a charge from one point to another point within the field of a source charge। सोर्स चार्ज का फील्ड होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सो ये सोर्स वर्क डन है, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमने ये भी बोला था इनके दरमियान एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा चार्जेस के दरमियान, चाहे वो 2 सिंगल चार्ज हो या कंटिन्यूस चार्ज हो। कंटिन्यूस चार्ज के माने क्या, आपके पास है बहुत सारे चार्ज, जिस तरह यहाँ पे बहुत सारी चार्ज, चाहे लीनियर सरफेस या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास हो यहाँ पे। अब क्या होगा, जब आप पोटेंशियल दोगे तो इस पे चार्ज क्या होगा, रेज होगा ना सर, सो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। बाय इंडक्शन इस पे क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव आ जाएगा ना। और आपको ये भी मालूम है फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगी, फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड दे विल एंटर टुवर्ड्स द
नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी। आपको मालूम है फील्ड लाइंस आपके पास यहाँ से यहाँ की तरफ, और सीखा भी था तब हमने ये फील्ड कांस्टेंट होता है, और इस फील्ड का वैल्यू जो है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट टू इज कांस्टेंट। ये जो E का वैल्यू है ये कांस्टेंट रहता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू भी क्या होगा सर, कांस्टेंट। अब मैं कहूँ फिर आपके पास ये जो अरेंजमेंट है, जो मैंने कहा कि इस चीज़ को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर। सो हम कहेंगे कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है जो कि स्टोर क्या करता है सर, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कहाँ स्टोर करता है, बिटवीन द प्लेट्स, है ना सर, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना सर, ये देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड किसके दरमियान होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे तो ये फील्ड आपके पास यहाँ चेंज नहीं होने वाला है, फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है। फील्ड कांस्टेंट रह रहा है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ये कौन सी एनर्जी है, जब दो चार्जेस के दरमियान दे आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, उनके दरमियान कौन सी एनर्जी आपके पास यहाँ पे होती है, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर दैट टू बिटवीन द प्लेट्स, दिस वी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। एक्चुअली कैपेसिटर होता क्या है, कंडक्टर। क्या होता है, ये तो कंडक्टर ही है, तो कंडक्टर ही स्टोर करेगा ना। अगर आप दो मेटल प्लेट्स लोगे, कंडक्टर दो मेटल प्लेट्स लोगे, उनके दरमियान आप देखोगे एनर्जी स्टोर होगी एंड दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ। अच्छा ध्यान रखो, अब एनर्जी किसके दरमियान स्टोर होती है, बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन चार्ज भी स्टोर होता है ना सर, चार्ज भी क्या होता है सर, स्टोर। चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स, रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट। चार्ज किस पे स्टोर होता है, प्लेट्स पे। एनर्जी कहां स्टोर होती है, चार्ज कहां पे स्टोर होता है, चार्ज कहां पे स्टोर होता है, ऑन द प्लेट्स। एनर्जी कहां स्टोर होती है, चुप करो बोलो, एनर्जी कहां पे स्टोर होती है, बोलो एनर्जी का किस फॉर्म है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर दैट, कैपेसिटर में जब भी अरेंजमेंट लोगे, एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। चार्ज स्टोर होगा कहां पे सर, इट विल बी स्टोर्ड ऑन द प्लेट। चार्ज जहां पे स्टोर होगा, ऑन द प्लेट्स पे स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन। सो हम कहें कि आपके पास जब भी हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, जब भी हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, चार्ज भी क्या होगा सर, इंक्रीज। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल कंडक्टर्स, द चार्ज ऑन द प्लेट्स इट्स आल्सो इंक्रीजेस। होगा ना सर, क्यों मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज होगा, रेज किस पे, मेटल कंडक्टर पे। ठीक है ना, जितना ये बड़ा होगे ये भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सो यहाँ पे आपके पास ये Q जो आपके पास है ना, यहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आएगा C इंटू V, और C का वैल्यू किसके बराबर आएगा, Q बाई V के बराबर। वायर C is a constant of proportionality and that C is the measure of capacitance of a conductor. क्या है सर, capacitance of a conductor. Remember that. What is this C? Constant of proportionality. It's called capacitance. कंडक्टर कहो, कैपेसिटर कहो या कंडेंसर कहो, सेम। क्योंकि कैपेसिटर क्या है, मेटल, चाहे मेटल प्लेट कुछ भी लो आप यहाँ पे। ठीक है ना, अब होता क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, मतलब इसकी सलाहियत क्या, चार्ज को स्टोर करना। कहां पे, ऑन द प्लेट्स। प्लेट्स पे, या इसकी क्या कैपेसिटी, एनर्जी को स्टोर करना बिटवीन द प्लेट्स।
एनर्जी हमेशा बिटवीन द प्लेट्स होती है स्टोर, लेकिन चार्ज हमेशा कहाँ पे स्टोर होता है? ऑन द प्लेट्स। रिमेंबर, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है ना? रिमेंबर दैट इन योर माइंड ऑलवेज। सो दिस अरेंजमेंट जो कि स्टोर करेगा आपको चार्ज, उसको कैपेसिटर कहोगे। सो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज अ कैपेसिटर, आप बोलोगे ये कंडक्टर है जो कि सलाहियत रखता है चार्ज को स्टोर करने में। कहाँ पे? प्लेट्स पे। लेकिन जो आपके पास स्पेस इन बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स होगा, चाहे आप लो सर्कुलर चाहे सिलेंड्रिकल, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, आपके पास वहाँ पे जो इसकी टेंडेंसी होगी एनर्जी को स्टोर करने की, वो बिटवीन द स्पेस होगी। और वो जो स्पेस इन बिटवीन होगी, फील्ड लाइंस में आपके पास हमेशा एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। आया समझ कैपेसिटर क्या होता है? या आया समझ कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है और क्या होता है, ठीक है ना? सो ये प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का। व्हेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर it is raised, increased, the charge on the metal plates of a conductor it's also raised, it means they are directly proportional। directly का मतलब ये नहीं है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये नहीं, जितना ये बढ़ेगा अगर इसमें बढ़ रहा है तो सेम चीज इसमें भी बढ़ेगा। मतलब ये 10 टाइम हो रहा है, ये हो सकता है 5 टाइम हो, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अब इक्वल इंक्रीज करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं, तो सी दैट इज द कैपेसिटेंस Q/V के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब यूनिट ऑफ C क्या आएगा? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, C का यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम, है ना सर? वोल्टेज का क्या है सर? वोल्ट। उसको हम कहते हैं फेरेड। क्या कहते हैं सर? फेरेड। क्या चीज बना? फेरेड। फेरेड इज द यूनिट ऑफ, अरे किसका? कैपेसिटेंस, ठीक है ना? आफ्टर द नेम ऑफ माइकल फेरेडे, जो आपको पता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपके पास चार्ज जो है ना रेज होगा 1 कूलम, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा 1 वोल्ट, देन मुझे बताओ फिर कैपेसिटेंस कितनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होगी? 1 फेरेड होगी ना? सो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडेंसर, कैपेसिटर, कुछ भी बताओ, उसकी होगी 1 फेरेड when we apply potential difference of 1 volt across its ends such that the charge is increased on the plates equal to 1 coulomb। ठीक है, आई फ्लो नहीं बोलना कि उस पे स्टोर होगा प्लेट्स पे, ठीक है? आई बात समझ? लेकिन ये जो फेरेड है ना, ये एक लार्जर, इट इज अ लार्जर यूनिट। कैसे पता चलेगा? आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं अर्थ लूं, क्या लूं सर? इसके साइज जितना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल आओ समझ, स्फेयर तो पता है ना सर, ठीक है? तो अर्थ एक स्फेयर है, अगर इसको हम मान लिए यूनिफॉर्म स्फेयर है, इसका रेडियस कितना होता है अर्थ का? आपको पता है अर्थ का रेडियस मालूम? 0 पॉइंट। अर्थ का रेडियस कितना होता है? शाबाश शाबाश। अर्थ का रेडियस कितना होता है? नहीं मालूम किसी को? अरे क्या बता रहे हैं? 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर, 604 किलोमीटर। हाँ, ह्याच्या कसं मीटर 2.5 मीटरच म्हणे अर्थुक रेडियस। हाँ, इतना आपके पास होता है। देखो ये क्यों पूछ रहे, देखो इतना अर्थ कितना बड़ा है, इतना बड़ा मेटल प्लेट लो स्फेरिकल, उसकी कैपेसिटेंस पता है कितनी है? ओनली 711 माइक्रोफैरेड, बहुत ही कम। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। इससे अंदाजा ये लगेगा आपको कि देखो फैरेड कितना बड़ा है, क्योंकि माइक्रो मतलब 0.000000। आपको यहाँ पे फिर अगर ओवरऑल में इसको लिखो ना, इस C का वैल्यू ये आएगा 0.000711 फैरेड। देखो ये कितनी छोटी कैपेसिटेंस है इन टर्म्स ऑफ फैरेड से, 1 फैरेड से तो बहुत ही छोटा है ना सर? बहुत ही छोटा आपके पास है, 10⁻6 टाइम्स नियरली क्या है? छोटा। सो 1 फैरेड बहुत बड़ा है। अर्थ इतना बड़ा मेटल प्लेट लेने के बावजूद भी इतनी कम कैपेसिटेंस है।
इतने ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फेरेड के मुकाबले में बहुत कम है। तभी हम स्मॉलर यूनिट्स को लेते हैं। क्या क्या? मिली फेरेड। मिली फेरेड क्या होगा? 10⁻³ फेरेड। माइक्रो फेरेड जो अभी बता दिया कितना होगा? 10⁻⁻6 फेरेड। इसी तरह आपके पास पीको फेरेड 10⁻⁻12 फेरेड, ऐसे आप लेते हो। ठीक, आपने बाजार में देखे, अच्छा बाजार क्या, आपने देखा है कैपेसिटर को कभी? अरे इतने छोटे होते हैं, मोबाइल फोन्स में लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर पे लगे होते हैं, टीवी सेट्स में देखे होगे वहाँ पे। और अगर उसकी कैपेसिटेंस देखोगे ना, बहुत ही छोटी होती है, वो पिको फेरेड्स में होते हैं। कल मैं दिखा दूंगा कैपेसिटर कैसा होता है, इवन दो रेजिस्टर भी। ठीक है, यह समझ गड़बड़ मत है? चलिए ठीक है। अच्छा इसके डायमेंशंस बता दो। डायमेंशंस तो आपको आते हैं निकालने, बता दो इसके डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ, बोलो, कैपेसिटेंस। वो वही हो गए जो डायमेंशंस ऑफ चार्ज होगा, है ना, जो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल होगा ना। चार्ज का क्या है? AT। वोल्टेज का क्या है? अरे बोलो कोई, वोल्टेज का क्या है? बोलो, M⁻⁻1। शाबाश। L⁻2। ये अलग दे सकते, L⁻2। ठीक है। T⁻⁻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 ⁻
-3 a पावर -1। अरे वोल्टेज होता है ना वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क का m1 L2 t -2, नीचे at, तो a जाएगा ऊपर a पावर -1, t और एक जाएगा ऊपर, टोटल रहेगा t पावर -3। अब बताओ ओवरऑल में क्या आएगा, बोलो ओवरऑल में क्या आने वाला है, m पावर -1, अच्छा l पावर -2, t पावर +4, a पावर +2। ये आपके पास ओवरऑल डायमेंशंस आ जाएंगे इसके। या ये गोज क्रिस्टल क्लियर वाला ममा को जाय डायमेंशन पर एड लुक आसान है इसके डायमेंशन पर यस तीसु सोचा तो आज से समझ ऑब्जेक्ट आख मार्क्स इंसान फेल गसान आख मार्क्स मैटर करान वारिया मतलब कंस 33% आख मार्क्स ऐड गो ये 34-35% गसित है ना, हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे एक बात बोला, आप लोगों ने क्या मैसेज लिखी थी मुझे, अरे मास्टर जी अंदर आ जा आ जा नहीं इसने चेक कर पाए इंग्लिश में मैसेज, हाँ क्या लिख, अरे ग्रुप में इसने अलग पर्सनल लिखी थी। अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो लाडे कर है म्यूजिक, बोलिए बोलिए ऐसे इधर से जा, जरा इनको जगह छोड़ो, हाँ उधर उधर से कहीं ना कहीं से निकलो, आगे बढ़ो, इसको जगह छोड़ो। अरे सर जी इसको जगह छोड़ो, ताकि क्या मैसेज है उससे मेरे साथ, 1 बजे छुट्टी है स्कूल में, कंप्यूटर उसको चेंज करो टाइम, ये केस करो इस चेंज कंप्यूटर को चेंज करो टाइम। और आपके वो लेक्चर्स है जो कि पेंडिंग है, आपको पता है वो तिम तो पेंडिंग बेश होता है रिवाइज गसान ऑनलाइन। अरे इंटरेक्शन अलग ही चीज आसान, ऑफलाइन इंटरेक्शन अलग ही तो बासान सर यहाँ पर अजमल साहब, ऑफलाइन इंटरेक्शन अलग ही आसान, सीरज जीती ना ऑफलाइन मज कि ऑनलाइन, अरे कुछ बोलो ना यह हमें वुचान ऑनलाइन, तेल भी तो ये गरी तो तति पे दियो ते हाँ तस बजे गसन कंप्यूटर, हाँ 1:30 बजे चेंज कर, उसको बोलो चेंज करो, कुछ करो। ग्रुप में कितने हो कंप्यूटर पढ़ने में, 15 देखो एक ग्रुप उधर चेंज करना, मे कर सारी क्लास और लुर पार करो ना, आप कोशिश करो उसको बोलो चेंज करने की, यहाँ नहीं चेंज भी नहीं, शायद कल से तो टाइमिंग अर्ली है, आपको पता है अर्ली टू मॉर्निंग अर्ली टू बेड,
मेक्स ए मैन वूमेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हाँ, 1 बजे छुट्टी है, 1:30 बजे इधर। अरे क्या वही कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। अरे कुछ बोलना है बोलो। ऐसा करो, सुफिर करो। अरे यहाँ समझ, डायमेंशन आए इसके समझ, ठीक है। सो कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, सीखा हमने किस चीज के बराबर होता है, और कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल भी क्या है, जरा बता दो हसीबा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस? यस, the principle of capacitance is that whenever we apply the potential difference across the conductor, the charge on it gets increased, and how much? It's directly proportional. This is the principle of this capacitance, ठीक है। अच्छा ध्यान रखो, अरे इधर ध्यान रखो। मान लीजिए आपके पास एक मेटल प्लेट है, इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है 15 मीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर। बता दो, और आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई किया 20 वोल्ट, बता दो कैपेसिटेंस कितनी होगी? बोलो जल्दी फटाफट, कैपेसिटेंस कितनी होगी? वेन्यू साहब जी बोलो कैपेसिटेंस कितनी होगी? खतस गए? क्या दल जनाब, तुम जोर हो दिवान फोर्स क्या गो वह गई याद बह त्रावत न शाबाश। हाँ नहीं कुछ नहीं, आपने याद नहीं किया है, आपने प्रिपेयर नहीं किया है। एग्जाम में ये पता होनी चाहिए ना, जिस दिन एग्जाम चले तगई नहीं शुरू किया 25% मीन्स फेल। किसको? मुक्सिद। हाँ क्या लाइट लेज नहीं निमा कुछ? हाँ वही तो। अच्छा अरे देखो किया किसी ने? नहीं आया। अच्छा देखो एरिया कितना है हमारे पास यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। यह आएगा 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब सिग्मा किसके बराबर होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज किसके बराबर आएगा? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा कितना आपके पास है गिवन? 15। एरिया कितना है? 10⁻⁻3। अब आपके पास कैपेसिटेंस क्या आएगा? Q/V। कैपेसिटेंस आएगा Q/V। तो Q का वैल्यू कितना है? 15 × 10⁻⁻3। और V का वैल्यू कितना है सर? 20 है ना। 15/2 इज 7.5। एक 10 बच गया, ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? 10⁻⁻4। आंसर किस में आएगा? फैरेड में, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पॉइंट को पीछे लेंगे, ठीक है ना। तो अगर पीछे लेंगे 0.75 × 10⁻⁻3 फैरेड, इसको हम लिखेंगे 0.75 क्या मिली फैरेड। क्या आपका आंसर आएगा? ठीक आई बात समझ? गड़बड़? आज के लिए काफ़ी है।